कथा सुनने के और सुनाने के कुछ नियम होते हैं। पहले तो मैं श्रोताओं के नियम बता दूं। तुम कथा सुनने बैठी हो तो क्या नियम है कथा सुनने का? पार्वती जी ने कहा कि बताइए। अच्छा देखो, एक बात आपको बता दूं, ये नियम भोले बाबा बताएं उसके पूर्व कि कैलाश पर्वत पर शिवजी और पार्वती जी के अलावा तो कोई नहीं था, पर वो जो अंडा था ना, वो अंडा वहीं पड़ा हुआ था। बाबा ने सबको विदा कर दिया गणों को, पर शिवजी की नजर उस अंडे पर नहीं पड़ी, क्योंकि वो शिवजी के आसन के पीछे ही था। उस पर नजर नहीं गई तो वो अंडा भी वहां से नहीं गया बाहर, वो भी वहीं पड़ा हुआ था। अब कैसे उसके अंदर जीव का प्रादुर्भाव होता है, आप कथा आगे सुनेंगे। शिवजी कहने लगे कि श्रोताओं का पहला नियम है कि कथा आप सुनो तो कथा को कथा पांडाल में बैठकर ही श्रवण करना चाहिए। कथा आप सुनो तो जहां पांडाल लगा हुआ है कथा का, वहीं बैठ करके कथा सुनना चाहिए। कथा को कभी भी व्यासपीठ के पीछे बैठ करके नहीं सुनना चाहिए। सामने बैठो, दाहिनी तरफ बैठो, बाईं तरफ बैठो, या जहां पांडाल लगाए वहां बैठो, पर कथा को व्यास मंच के, व्यासपीठ के पीछे बैठ करके नहीं सुनना चाहिए। जो पीछे बैठकर कथा सुनते हैं उनको बहुत बड़ा अपराध लगता है, उनको बहुत बड़ा पाप लगता है और उसका प्रायश्चित ही नहीं होता है। इसीलिए कथा सुनो तो पांडाल में बैठ करके सुनो। और आपके गांव में ही कथा हो रही है, आपके घर के सामने कथा हो रही है, आसपास ही कथा हो रही है, आप तो जाने में समर्थ हैं, तो कथा पांडाल में जाकर के कथा सुनो। ये नहीं कहना कि हमारे गांव में कथा चल रही है और हमारे घर तक माइक की आवाज आती है तो घर में ही बैठ के कथा सुन लो। और ये लाइव कथा भी चल रही है तो ये आप लोगों के लिए नहीं है कि आप अब लाइव चल रही है तो घर में बैठ के लाइव सुन लो, कि कथा में क्या जाना। राजा खेड़ी के भक्तों को तो आना ही चाहिए। ये तो उनके लिए है जो जैसे बाहर हैं, जो किसी शहर में, सिटी में जो कथा सुनना चाहते हैं, दूर दूर से जो भक्त हैं जो यहाँ नहीं आ सकते हैं, वो घर बैठ करके कथा सुने तो ठीक है, पर जो यहाँ आ सकते हैं उनको घर बैठकर कथा नहीं सुनना चाहिए। उसका कथा का फल ही नहीं लगता है जो घर बैठ करके कथा सुनता है। जो आने में समर्थ हैं वो अगर नहीं आते हैं और घर बैठकर सुनते हैं तो भी पाप लगता है। ये कथा का पहला नियम। और दूसरी बात, कथा को एकाग्र मन से सुनना चाहिए। आपके कान एकदम भागवत जी से जुड़ जाए, आपकी आंखें एकदम भागवत जी से जुड़ी रहे, मन को इधर उधर नहीं भटकाना चाहिए। कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि कथा में मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, कथा में इधर उधर नहीं देखना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करना चाहिए। कई हमारे भाई लोग कथा के बीच में भी बात कर लेते हैं, क्यों भैया सुपारी उपारी है क्या? हाँ, कोई खाता पीता हो तो बीड़ी सिगरेट मांग लो कभी बीच में। तो ये बातें कथा में नहीं होना चाहिए। देखो 3 घंटे की बात है, 3 घंटे के बाद आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हम तो देखने आते नहीं, तो आप फिर कुछ भी करें, वैसे तो अच्छे ही काम करते हैं तो कुछ भी करें, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर कम से कम कथा में बैठे हैं, साक्षात यहाँ भागवत जी विराजमान है, साक्षात भगवान विराजमान है, साक्षात हनुमान जी महाराज देखो वहाँ से आप हम सबको दर्शन दे रहे हैं। भगवान श्री सीताराम जी विराजमान है, शीतला माता, भोले बाबा सभी यहाँ विराजमान है, सारे देवी देवता आपके हमारे पितृ यहाँ विराजमान है। और फिर भी हम लोग यदि मोबाइल चलाएं, कथा में ध्यान नहीं दें, अगर आपको ज्यादा ही मोबाइल चलाना है तो फिर कथा में क्यों आते हो? फिर तो घर ही रहो आप, क्योंकि यहाँ आप मोबाइल चलाने के लिए थोड़ी बैठते हो, यहाँ आप इधर उधर की बात करने थोड़ी आते हो, और करना भी नहीं चाहिए। और यहाँ आकर के भी अगर संसार की बातें करना है तो फिर यहाँ आओ ही मत, फिर तो घर ही बैठो, फिर यहाँ आने से क्या फायदा?
खुद का भी टाइम खराब करते हो आप, और मेरी नजर आप सब पर रहती है और मेरी नजर आप पर जा रही है, उस समय आप फोन चला रहे हो तो मेरा भी ध्यान भंग होता है, मुझे भी तकलीफ होती है कि बताओ हम तो इतनी बढ़िया कथा कर रहे हैं, पूरे मन से आपको भाव से कथा सुनाते हैं और आप इधर उधर मन भटकाओ, तो इसमें हमें भी, हमारा भी मन भटकता है। एक बड़ी मुश्किल से माहौल बनता है और बीच में आकर के कोई टोक दे तो भी पाप लगता है। इसीलिए 3 घंटे की बात है, मात्र 3 घंटे की। उसके बाद आपको कोई मना नहीं करता, आपको जो करना है आप करें, पर 3 घंटे तो इन चीजों से दूर रहें। और ये तो जीवन भर करना है, बातें जीवन भर करना है, सोना जीवन भर है, ऐसी अनमोल बातें बार बार नहीं मिलती है। और हम लोग तो बड़े सौभाग्यशाली है कि हमको मिल रही है। लोग जो घर बैठकर सुन रहे हैं वो तरस रहे हैं कि काश हम भी उस कथा में वहां बैठे होते, और हम बैठे हैं तो भी नहीं सुन रहे हैं, तो फिर क्या मतलब। कथा कराई जाती है, मैं आपको बताऊं, कथा आपके मनोरंजन के लिए नहीं कराई जाती। इतना खर्चा कराया जाता है, इतना खर्चा होता है, टेंट का खर्चा, साउंड का खर्चा, सभी ब्राह्मणों का खर्चा, ये सब आपके मनोरंजन के लिए थोड़ी आते हैं कि चलो टाइम पास होगा, कि थोड़ा नाच गाना हो जाएगा और बस हंसी मजाक हो जाएगी और कथा हो गई। ये कथा नहीं होती, इसको कथा नहीं कहते। हंसी मजाक करना कथा में, नाच गाना करना, हाँ थोड़ा बहुत भाव से नाच लिया वो बात अलग है, पर इन सब का नाम कथा बिल्कुल नहीं है, इसको कथा नहीं कहते। ये तो फिर एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, नाम नहीं लेना चाहिए, पर लोग चला रहे हैं इसको। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि कथा हो रही है तो वो आपके मनोरंजन के लिए नहीं होती है, कथा हमारे मन मंजन के लिए कराई जाती है, मनोरंजन के लिए नहीं है। हमारे मन में जो ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह रूपी जो राक्षस बैठे हुए हैं ना, ये जो मलिनता है हमारे हृदय में, ये जो धूल मिट्टी भरी हुई, इसको साफ करने के लिए कथा कराई जाती है। किसी के प्रति द्वेष रखना, किसी के प्रति ईर्ष्या रखना, किसी की बुराई करना, किसी के लिए गलत सोचना, ये कथा सुन करके धीरे धीरे मिट जाए हमारे हृदय से और हमारा मन भगवान में लगे, इसीलिए तो कथा होती। कोई यहाँ नाच गाना करने के लिए थोड़ी आते हैं। तो आप सोचोगे ये तो खूब नचाए हमको और खूब हमको हंसी मजाक हो, तो इसको कथा नहीं कहते। थोड़ा बहुत तो सब कथा में चलता है, पर अगर ज्यादा ही होने लग जाए तो फिर वो कथा नहीं होती है, फिर तो वो व्यथा होती है। इसीलिए आपसे मेरा निवेदन है कि अगर कथा में आना है, खास करके हमारी कथा में आना है, तो आप लोग अपने मोबाइल को साइलेंट करके बैठे और अपने मन को एकाग्र करके बैठे। देखो उसमें हमारा कोई फायदा नहीं, फायदा आपका है। हम तो सुना करके चले जाएंगे, हमारा तो काम ही यही है। कल यहाँ पूरी होगी, परसों कहीं और शुरू हो जाएगी, तो हमारा तो काम ही यही है। आप पर निर्भर करता है कि आप उसको कितना अपने जीवन में उतारते हैं, कितना आप अपना कल्याण करते हैं। यूं तो आप हजारों बार सुन लोगे तो भी कल्याण होने वाला नहीं है। और इसमें कथा का दोष नहीं है, इसमें दोष आपका है कि आपने कथा सुनी नहीं ठीक से, तो कथा क्या करें। फिर लोग संतों को बदनाम करते हैं, कथा को बदनाम करते हैं कि साहब उन्होंने कथा सुनाई थी, हमको तो अच्छी नहीं लगी, हमको तो समझ में नहीं आई, हमको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कथा सुनने से क्या असर आया। असर तभी आएगा जब हम भी थोड़ी कोशिश करेंगे, और फिर भगवान की कथा तो मंगलमयी है। तो इन चीजों से थोड़ा कथा में 3 घंटे के लिए दूर रहें, जितना हो सके उतना। और कथा का एक नियम और है, वो नियम ये है कि आप कथा में बैठो तो 3 घंटे एक ही आसन पर बैठना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर यहाँ बैठे, फिर उठ गए, थोड़ी देर पीछे जाके बैठ गए, फिर उठे, फिर थोड़ी देर उधर जाके, नहीं, एक आसन पर बैठे हो तो उसी पर बैठो। और बार बार उठ करके नहीं जाना चाहिए। कोई ज्यादा ही इमरजेंसी हो कि अब तो जाना ही पड़ेगा, अब तो बस कोई काम ही नहीं, कोई उपाय नहीं बचा, अब तो जाना ही पड़ेगा, तब उठ करके जाइए। बाकी बिना किसी कारण के बार बार उठना नहीं चाहिए। एक कथा का नियम है।